खास कारण नहीं था सर, मेरे को घूमने फिरने का शौक ज्यादा है जी। तो जिस दौरान मेरा जी बुआ जी का लड़का मेरे को लेके आया, सत्येंद्र सर के सामने बिठाया। अब देखो सर कितना खुश नसीब, मेरे को इस बिजनेस के महागुरु ने प्लान दिया। उस टाइम में सर को हल्के में ले रहा था, मेरे को पता ही नहीं था, मैं भी अपने इसमें था, है ना। तो पता चल रहा है कि सत्येंद्र सर कौन है, क्या इनकी वैल्यू, इनकी वजह से सारा कुछ चला हुआ है। तो सत्येंद्र सर ने मेरे को प्लान दिया जी, सर ने मेरे को बताया, समझाया, सब कुछ ये है, मेरे कुछ नहीं समझ आया। मेरे एक ही बात समझ आई थी, जितने पैसे दोगे उतने का सम्मान मिल जाएगा, और भाई ये गोवा जाने का मौका है। देखो जो साथी जहाज में नहीं बैठा उसके लिए तो बड़ा जबरदस्त है। और कोई ऐसा लग भी नहीं रहा, कोई आएगा बोलेगा चल पैसे भी दे, सम्मान भी दे और जहाज में बैठ जा। तो जी मैंने गोवा जाने के चक्कर में पैसे दे दिए, 66,000 से बिजनेस शुरू कर दिया और गोवा चले गए जी। गोवा जाते ही पैसे वसूल हो गए, 66,000 रुपए का मेरे को कोई दुख नहीं था, मेरे 66 लग गए। अब वहाँ खूब इतनी इंजॉय मस्ती करी सर। अब गोवा से इंजॉय मस्ती करने के बाद घर तो आना ही था, ये तो है नहीं कोई गाले नहीं। अब घर पे आए सर, 2 पेटियां रखी हुई है। अब ये देख इसको विश्वास ही नहीं होता। तो एक तो जैसे आप मीटिंग में आए, मैंने भी देखा कि इसमें सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर सारे वेलनेस के प्रोडक्ट है। अगर कोई घर में बीमारी नहीं है तब भी यूज कर लेंगे तो बीमारी नहीं होंगे। तो मैं घर पे 2 पेटियां रखी, तो हम देंगे किसको, बाहर वाला कोई लेगा नहीं, अपने परिवार को दे दे। तो उस दौरान क्या हुआ सर, मेरे जीजा जी को अटैक की प्रॉब्लम हुई, उनकी ना हार्ट बीट बढ़ने लगी। दिल्ली जाके एंजियोग्राफी, ईसीजी वगैरह कराई, उन्होंने बोला इनको मशीन चलेगी जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी। तो जी मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि सिस्टर इसको जीजा जी को वालहट 95 डेली डोज ये 4 प्रोडक्ट यूज करवा दो। तो उन्होंने 2 महीने कोर्स किया सर उनका। 2 महीने के बाद सर तीसरे महीने उनके इंग्लैंड का वीजा लग गया ना, तो उनको दोबारा अटैक आया सर, ना कोई मशीन चली। तो कितना जबरदस्त हुआ सर। जब ये रिजल्ट आया सर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, क्योंकि सर देखो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जीजा जी जिस दौरान ये अटैक की प्रॉब्लम थी, 1 साल का भांजा, 5 और 7 साल की 2 भांजा, अगर जीजा जी को कुछ हो जाता हमारे पास क्या रहता सर। कितना जबरदस्त हमारे को रिजल्ट मिला। उसके बाद क्या सर, माता जी को आधे सिर में दर्द रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसका बोलते कोई इलाज ही नहीं। चंडीगढ़ पीजीआई वालों बहुत सारे डॉक्टर सभी ट्रीटमेंट करा चुके थे, कोई आराम नहीं था। लास्ट टाइम जो है कल्पना चावला के सामने वो है सर अपना क्या बोलते हैं डॉक्टर को, बटले को सभी जानते हो जी। मेरे पिताजी ने मेरे को 2000 रुपए दे दिए, जब बेटा माता की दवाई ले आए। दवाई लाने के बाद माता को देनी थी, माता ने क्या दवाई ली और नशे में हो जाना जी। उनको ना दिन का पता ना रात को, सारा दिन बस सो रहे हैं। माता जी को मैंने ऐसे ही जैसे जीजा जी को 4 प्रोडक्ट यूज कराए एज ए सर्विस, वालहट, डेली डोज लेवल और 95 3 महीने कोर्स कराया सर। वही माता जी 2 से 2.5 साल हो गए, दोबारा कभी पटले पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना जबरदस्त रिजल्ट आया। जब मेरी फैमिली में जो रिजल्ट आया सर, मुझे विश्वास हुआ कि जब हमारी फैमिली सुरक्षित हो उसकी, तो बीमार हमारे यार दोस्त, हमारे सर्कल में हमारे रिलेटिव बहुत सारे बीमार है, तो क्यों ना उनका भी भला किया जाए। ऐसे ही करते करते सर रिजल्ट बहुत है, मतलब अगर मैं बताने लग जाऊं टाइम की कमी है तो शाम ही हो जाएगी। और एक रिजल्ट और बता देता हूँ सर, वालहट का, जो कि एक लेडीज है, उनका बीपी ना लो रहता था, खाली उन्होंने 9 दिन ही वालहट यूज किया सर, 9 दिन में उनको दोबारा बीपी लो नहीं हुआ। कितना जबरदस्त है। और बाकी बची हुई जल्दी किसी और को दे दी कि अपना ठीक कर ले। इतने जबरदस्त रिजल्ट है सर यहाँ से। और मेरा दुबई टूर यहाँ से हो चुका है सर, और अपने 15 से 20 साथी साथ लेके जाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इसी मंथ कर दूंगा सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर राजेंद्र जी का, ब्रह्म प्रकाश सर जी को, सत्येंद्र सर जी का, जिन लोगों की वजह से मैं इस बिजनेस में आया और यहाँ पर टिका रहा। ये
एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सभी से। मैंने करने का मौका मिला हुआ सर। उन सबसे बेस्ट ये बिजनेस है सर। ये अपने मन का बिजनेस है, अपनी इच्छा से करने का बिजनेस है। और जैसे कहते हैं सर, सीख के ही करना चाहिए कोई भी काम है। अब कई कंप्लेंट आई है यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लेके, प्रोडक्ट में कमी नहीं है सर, कमी हमारे बताने में और यूज करने में है। मैंने 500-600 प्लस एकड़ में मेरी टीम ने काम किया। सतीश जी हैं, खड़े होना सतीश जी। आज भी कोई भी चीज डालता है तो ये बिना पूछे नहीं डालता सर। और मात्र 2 फार्मर हमारे ऐसे हुए जो हमारे को छोड़ के बीच में, फसल उनकी भी अच्छी थी सर, वो छोड़ गए, पर एक भी एकड़ का हमारे उसमें नुकसान नहीं हुआ सर। और जो कहते हैं, जो लिखा है इसके अंदर भाई 2 से 3 क्विंटल ईल्ड ज्यादा आएगी, तो वो ज्यादा ही आई है सर। तो इतना दमदार प्रोडक्ट है। अभी कुछ भाई ने कहा मेरे को अलग टीम बहुत बड़ी है सर की, फोन आते रहते हैं तो फोटो वगैरह मंगा के बताता रहता हूँ मैं। तो मैंने सर अपने रिसर्च प्लान पे यूनिवर्सिटी में खूब डीजी जाने दिया, जीरी खत्म हो गई, फिर स्प्रे किया और वो कंट्रोल हो गया सर। सबसे खतरनाक होता है पैडी में तेले की फोटो भी है, मैं सबको शेयर करूंगा ताकि वो अपने इसमें प्रेजेंटेशन में ऐड हो। और उस पर बालें आई है दोबारा सर, जो कि संभव नहीं है सर। तो प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए आई सर वो। तो ऐसी बात नहीं है, आपने कहीं ना कहीं कमी करी, या तो डिजीज इतनी ज्यादा आ गई वो खत्म हो गया। जैसे सुंडी की बात करें, प्रोडक्ट खत्म हो गया पैडी का बीज से, तो बैल कहाँ से आएगी, व्हाइट आएगी सर। खत्म होने के बाद यूज हुआ प्रोडक्ट। अगर टाइम पे यूज होता तो ऐसा नहीं था कि वो नुकसान होता उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। जी ने कहा पर मुझे अपनी जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हो। मैंने कहा सर कैसे? आपको कोई भी काम करने की बंद नहीं करना, जो आप करे ऑलरेडी करते रहो, परंतु आप अपनी लाइफ के 4 साल मेरे को दो पार्ट टाइम। मैं ठीक है सर। उसके बदले में 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए बिना कमांड कर दूंगा। दोस्तों मेरे ये बात समझ में आ गई और मैंने अपना फैसला यस नहीं कर दिया। और उसका रिजल्ट ये रहा सर, जो सर ने मेरे से 4 साल मांगे थे, सर ने मेरे को इतनी मेहनत की और मेरे से इतनी मेहनत कराई कि मैं 26 महीने में यहाँ से मैनेजर बना हूँ। और मैं जो नेक्स्ट रैंक है एनटीसी में बहुत जल्दी कर रहा हूँ और मैं अपने एनटीसी रैंक पे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों मैंने 2025 का जो टारगेट रखा है, मैं अपने गांव में 5 एकड़ जमीन अपने फार्म हाउस के लिए परिवार से अलग अपने परिवार की जमीन में ऐड करूंगा दोस्तों 2025 में। मेरा पक्का फैसला है दोस्तों। आर्टिस्ट पढ़ा हो तो डायमंड भी बनूंगा पक्का इस इंडस्ट्री से। और मैंने जो फार्म भरा था दोस्तों, मैंने डायमंड नहीं फार्म भरा था, डिस्ट्रीब्यूटर का फार्म नहीं भरा था। जब भी मैं डायमंड बनने के लिए आया था, बन के दोस्तों दिखते भी आते हैं। मेरे को कोरोना के दौरान मेरे दोस्त सी कॉलेज चले गए, मेरा को बहुत भयंकर बड़ा कोरोना हो गया था, तो उसके कारण मेरे को नर्वस सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आ गई। तो नर्वस सिस्टम के कारण मेरी बाजू में थोड़ा सा अभी जो आप देख रहे हो थोड़ी दिक्कत रहेगी, परंतु 85% मैं रिकवरी में हूँ दोस्तों। क्योंकि पीजीआई वालों ने, मैदान वालों ने, मैंने कोई डॉक्टर छोटा है बोले जिंदगी भर ऐसे रहेगा, ऐसे पूरी बॉडी में चला जाएगा दोस्तों। पूरी बॉडी में मेरे हाथ पे फुटा रह गया। अभी तो कोशिश है बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे सर। साथ में थोड़ी सी अड़चन है दोस्तों। मेरे साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा अंगत की क्रिया पैर मजबूत है, चाहे मेरे हाथ में दिक्कत है, चाहे मेरे टांग में दिक्कत है, परंतु मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात कंटिन्यू। सर ने जब से मैंने फार्म बनाया कंटिन्यू मेरी एक भी मीटिंग, कोई इसमें कोई प्रोग्राम, इसमें कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने एमआई नहीं की। कोई सिंगल दिन भी ऐसा नहीं, मैं लगातार एमआई करता हूँ, कंटिन्यू एमआई करता हूँ। और मुझ मेरे को अपने स्पॉन्सर, अपने सिंगर दावड़ा सब, अपने सीनियर पे अंधविश्वास है दोस्तों। विश्वास तो सब करते हैं, मेरे को सबके ऊपर अंधविश्वास है और उसी अंधविश्वास का कारण दोस्तों मैं एनटीसी बनने जा रहा हूँ। बात ये नहीं सर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना सीख गया। मेरी टीम में भी आगे आगे सिंह जैसे साथी जिन्होंने यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाना सीख भी लिया और बहुत से साथी तो मैं माध्यम बना दोस्तों। और मैं लाइफ की आखिरी सांस तक इसी बिजनेस का करूंगा सर, इसके सिवाय कोई काम नहीं करूंगा इसके। थैंक यू। नाम अंजू है, करनाल की रहने वाली। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे को मनुष्य दुनिया में लेके आए, अपने माता पिता का जो मेरे को जन्म दिया, और अपने जो सबसे ज़्यादा तो जो मेरे स्पॉन्सर है, जो जिसने मेरी लाइफ बची, जो मेरे लिए भगवान जुड़े हैं, मिस्टर सतेंद्र डाबरा जी। सर खुशखुशी की बात है, मेरे बाद आपने एक वीडियो देखनी है। हमारा एक कॉन्टेस्ट चला हुआ है दुबई का। कौन कौन साथी फ्री में दुबई जाना चाहता है? हाँ जी, हाँ देखना चाहूँगा। चलो
वो बताएंगे संजीव जी आपको कैसे जा सकते हैं। ठीक है जी, मेरे बाद सब सुनना है। नाम नवीन मित्तल है, बाय क्वालिफिकेशन एमबीए किया हुआ है। बाय प्रोडक्ट आया था मैं भी इस बिजनेस में। 2009 में शुगर हो गई थी और 2014-15 में शुगर का इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट चला गया था बॉडी के ऊपर। शुगर के दौरे पड़ जाते थे, फिट्स पड़ जाता था, 400-500 शुगर जाती थी और चलते चलते बाइक से गिर जाता था और भी बहुत प्रॉब्लम, बैठे बैठे ऑफिस में दौरा पड़ जाता था, रात को सोते सोते दौरा पड़ जाता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। चंडीगढ़ पीजीआई में ट्रीटमेंट चल गया था। 10 से 15 हज़ार रुपये का मेडिसिन पे एक्सपेंस होने लग गया था मंथली। कुछ मेरे ऊपर लग जाता था, 2 बच्चे एक बेटा एक बेटिया, कुछ उन पे लग जाता था, वाइफ पे भी लगता था। तो थैंक यू करूँगा मेरे स्पॉन्सर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर स्टेंडर्ड डाबरा सर का। ये मेरी लाइफ में आए और इन्होंने बोला नवीन जी आप इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो दवाइयाँ तो हम खा ही रहे हैं, आप इन दवाइयों को खाइए, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर। तो मैंने सर के कहने से डाइवा लाइफ और 95 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो उन दिनों क्या रहता था, सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत ये रहती थी, मैं अपनी वाइफ को डेली रात को एक ही बात कहता था घर पे जाके रात को कि आप मेरे पाँव दबा दो। 1 महीने बाद मेरी वाइफ ने, जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, मेरी वाइफ ने मेरे को बोला जी क्या बात है आजकल अपने पाँव नहीं दबाते। बल्कि मेरे को वहाँ पे मिरेकल रिजल्ट मिला और आज लगभग 5 साल हो गए हैं, 5 से 5.5 साल इस बिजनेस में, 6ठा साल लग चुका है मेरे को। और मेरी फैमिली को मुश्किल से 1 या 2 बार मेरी फैमिली के लोग जो है डॉक्टर पे गए होंगे, 1 या 2 बार पिछले 5 से 6 साल, जो इन प्रोडक्ट्स का एडवांटेज मिला है। और ये 5 से 6 हज़ार रुपये के मंथली ये प्रोडक्ट अपने घर में यूज होते हैं सर, और इन्हीं की वजह से ये इतना बड़ा एडवांटेज मिला है। उसके बाद सर ने बोला जी आप नवीन जी अपने लाइफ के 4 साल दे दो, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे, 1 लाख रुपए बिना कमाना सिखा देगी। तो अपनी होलसेल की दुकान है कुरुक्षेत्र में, गैलेक्सी इलेक्ट्रिकल के नाम से, सुभाष मंडी में, रेलवे रोड पे। और मैं भी आरआर केबल में जॉब करता था, 40-42 हज़ार रुपये तनख्वाह थी इस टाइम। सर की बात को इग्नोर मारता रहा 2 साल। सर ने मैंने बहुत लव की सर के ख्याल में। सर बहुत बार कहते थे आज नवीन जी, आज नवीन जी, संडे दे दो। संडे को मैं क्या यार दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, कहना अजय जी का, बस अजय जी का तरीका कुछ और था, मेरा तरीका कुछ और था एंजॉय करने का। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, ताश वगैरह में खेलता था मैं तो दोस्तों के साथ बैठ के, तो या मूवी वगैरह देखने चले जाते थे। तो दोस्तों कोरोना में एक हादसा हुआ। कोरोना में आप सुनने देखा है सभी के साथ दिक्कत आई है। वर्क फ्रॉम होम चला गया था, घर पे बैठ के 23, अभी मुझे याद है 23 मार्च 2020 को कोरोना लगा था। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने घर बैठे रहे। घर बैठे रहने की वजह से उस टाइम मेरी सैलरी अप्रोक्सीमेट 58,000 आती थी, टीएडी कट के 70,000 रुपये सैलरी थी मेरी, 70,000 का सीटीसी था। और 3 महीने का सैलरी बैठता था 1,74,000 रुपये। लेकिन कंपनी बोली कि आप 3 महीने से घर बैठे हो, आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। टीएडीए डिडक्ट हो गया मेरा और मेरे को 98,000 मिला कंपनी की तरफ से। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, इस काम की न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की कोरोना के टाइम में डिमांड बढ़ी। जिन लोगों को पता था नवीन मित्तल ये काम कर रहा है, उन लोगों ने मुझसे डिमांड रखी, सप्लाई हुई। सप्लाई बढ़ने की वजह से वाइफ के नाम से काम चल रहा था। वाइफ के अकाउंट में पार्ट टाइम काम करते हुए 1,16,057 रुपए आए इस बिजनेस की वजह से। खाना बनता सर, ताकि हमारे साथी भी चले हमारे साथ। तो सतबीर जी नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। सतबीर जी जोड़ी तो यार थैंक यू सो मच। प्लीज लेंगे, देखो सर यहाँ तो थोड़ा सा दिखाया है, मैंने वहां नहीं रुकेंगे।
कैसे हो? फर्स्ट टाइम कौन कौन साथी आए एक बार हाथ खड़ा करेंगे। आप क्या करते हो सर? सर रिटायर हूँ इसमें जेल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। जेल आपको लगती है आपके पर्सनालिटी से मैं जरा ऐसा लगता आर्मी से होंगे आप या फौज से? मतलब फौज से आपका एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त रहे होगा सर फिर तो ना। कहाँ लास्ट पोस्टिंग कहाँ पर थी आपकी? डिस्ट्रिक्ट जेल करना और आपने? हाँ जी स्टडी कर रहे हो? क्या कर रहे हो स्टडी में? बीएससी क्या करोगे आगे? अभी तो पति सोचेगा शादी करा के ना उसका नाम है कहते हैं लेडीज के लिए जबरदस्त है वैसे ना, दो मौके मिलते हैं लाइफ में। हाँ मतलब आप शरीर घर में पैदा भी हो गए, हो सकता है पति अमीर मिल जाए, चांस तो है ना। लेकिन बंदे के पास तो कम चांस है क्योंकि जहाँ है तो नहीं है ना, लेडीज के पास चांस है। वैसे तो चलो शादी बराबरी वाले की होती है लेकिन फिर भी चांस है। बहुत सारे ऐसे जिसमें अच्छे का रिश्ता हो जाता है तो मतलब टर्निंग पॉइंट आ जाता है ना लाइफ का। बढ़िया है मतलब पत्नी का ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने पढ़ लिख के उसकी जिम्मेवारी है घर चलाना, ऐसा तो नहीं है ना। किसकी जिम्मेवारी है? पति की जिम्मेवारी। और पति क्या कहते हैं लगी लियो तो मैं तो क्या कहते पत्नी लगी हुई लेंगे। और मतलब जरूरी तो नहीं है मतलब कोई वो देखो ना इंसान लालची है, ये चाहता है कि मेरे को ना जो मेरी वाइफ है वो जॉब कर रही है, ठीक है सुन बड़ा अच्छा लगता है, रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। तो ना जब 1 साल 2 साल हो जाते हैं ना फिर वो 2 साल के बाद वो कहते हैं कि अच्छी बहू मिले मेरे को। माँ की भी एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है अच्छी बहू की, और पति की भी एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है कि अच्छी बहू की। आप मुझे बताओ अब वो बेचारी जॉब कर रही है, अच्छी बहू किसको मानते हैं? सुबह उठे जल्दी उठे 4 बजे उठे, पानी गर्म करके दे, सारा खाना बनाए, कपड़े धो के जाए, फिर स्कूल में जाए, वो जॉब करने के बाद फिर दोबारा फिरे। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो बहू मिलेगी या नौकरी मिलेगी, दोनों चीज पॉसिबल है क्या? लोग क्या करते हैं शुरू में तो चाहते हैं है ना लगी, उसके बाद क्या मानते हैं कि बहू मेरे को है बहू मिले। मैं ये बात करता हूँ सर क्योंकि ना आप ही बताओ मान लो जेंट्स नौकरी लगता है वो कितना काम करता है करके? कुछ तो नहीं करता सर, नहा के मुझे ड्यूटी पे जाना है, घर वाले के निकल के हाथ निकाल दिया घास के ना मुझे तो नौकरी पे जाना है ये नहीं बात। और वो से इतनी उम्मीद क्यों है ना? पूरी उम्मीद है उससे। मैं ये बात कहता हूँ ना देखो जो काम है जिसको साथी उसी को बात है ना वो। इस बिजनेस की खासियत है, इस बिजनेस की खासियत है। मान लो पूनम जी का है, पूनम जी देखो मैं खुश हो गया, पूनम जी जानदार कमाल कर दी आज। पूनम जी ने मतलब कुलदीप जो कह रही आओ डांस करते हैं मुझे लगता है कि कुलदीप जी मान नहीं समझा ये लाइफ का ना सर पहले ऐसा होगा कि आप दोनों ऐसे उसने जबरदस्त कहा आओ जो डांस करते हैं क्या पहले ना मुझे भी ऐसा फील आया क्योंकि कुलदीप जी की नेचर सही है ऐसे जो है नहीं। और कुलदीप जी ने आज देखो जो भी मर्जी हाथ उठाए बहुत दिनों के बाद ना, और ये हाथ किसके हैं? एसटीसी के हैं। किसके हाथ है? आज एसटीसी के उठाए हैं और जो हमने वो डेट रखी है उसमें ठीक है ना, हमें ना पानीपत में 2 एसटीसी चाहिए है ना बहुत जल्दी, ठीक है ना वो करनी है। मैं ये बात कर रहा हूँ सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बंदे भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे कौन नहीं है जी? क्या करेंगे? हाँ नाच के पैसे आते हैं, कारण पता है क्या जी? अच्छा कौन नहीं है, अच्छा बंदे का ये टूट नहीं है। हर बंदा में मेरा ऐसा मानना है, मैंने इस बिजनेस में काफी देखो मैं 1 से 2 लाख लोगों को मिल चुका हूँ, मुझे 10 साल लगा इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है तो सर आपको यहाँ पर जो कामयाब होने से रोकता है वो खुद आपका एटीट्यूड है। इंसान क्या है? इंसान एक आदतों का पुतला है। इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लगता है लेकिन उसमें तरक्की नहीं है।
उसमें तरक्की नहीं मिल सकती कभी भी। तरक्की किसमें मिलेगी? जो उसके लिए अच्छा है, और जो अच्छा है उसमें उसको जोर लगेगा। लेकिन जीवन में बंदा वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, उसकी आदत है, और आदतों की वजह से हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। आप मुझे बताओ, कौन आदमी है जो अपने आप को इंटेलिजेंट ना मानता हो? है कोई ऐसा बंदा जो कहता मैं मूर्ख हूं? किसी बंदे से पूछ लो, स्कूल में तो पढ़ा है ना, वहां का हेड मास्टर है, जानपढ़ आदमी को पूछ लो, हर बंदे को अपना पूरा ज्ञान है। लेकिन मैं बात करता हूं सर, ज्ञान की एक परिभाषा है। कैसे ज्ञान हो सकता है सर? सभी को एक फील्ड हो सकता, सभी को अलग अलग फील्ड का ज्ञान हो सकता है क्या? एक ज्ञान कैसे हो सकता है सर? हर चीज की नॉलेज ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? सर आप ही बताओ, हम हवाई जहाज को देखकर ना घबरा जाते हैं, उड़ कैसे रहे? घबराते हैं ना। एक बॉल फेंकते हैं जरा वहां पर, और बॉल कैसे आती है? ऊपर से कितनी देर में जाती है नीचे? कितने मिनट में? सेकंड में नीचे जाती है। दूसरी बात, आप बस में बैठते हो सरकारी बस में बैठते हैं, सवारी ज्यादा होती है, बस कैसे करती है? चू चू जैसे घंटा आता है, कैसे करती है? करती है ना बस। देखिए ना सर, हमारे तो वैसे दरवाजे भी चू चू करते हैं, देखिए ना अपने प्राण वाले। मतलब कोई आराम से भी आना जाना चाहे तो कौन बता देता है उसमें? देखिए आपने आपके दरवाजे देख करे चू, मतलब आराम से अंदर जा नहीं सकते आप उसके। मतलब आप छूट के भी जाना चाहे किसी कमरे में, क्या बोलेंगे उससे पहले? है ना, दरवाजे बोले चू चू, वो चू चू बंद हो ही नहीं। हमने तो कर दिया बंद चू चू ना, पहले नहीं हुई। हमारे बाप पे चू चू बंद हुई, हमारे पापा को ही, हमारे भाई पे चू चू नहीं बंद हुई। चू चू हमने करी बंद, क्योंकि चू चू को पैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? आप ही करना चाहते हो चू चू बंद? रेल में हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ, बस में आप बैठते हो ना, 50 सवारी से ज्यादा देते चू चू करके ऐसे, क्यों? क्या बता दिया? ओवरलोडेड। कितनी सवारी आती है बस में जी? 50 सीटर होती है, 20 बंदे, 70 भी, 70 लोग बैठने के बाद बस का हाल क्या है? आप ईमानदारी से देखो, हवाई जहाज में कितने बंदे होते हैं? एयर बस जो है, एक बोइंग होता है, एयर बस होते हैं, एयर बस में मतलब 300 लोग भी हैं सर। 300 लोग, और सामान कितना जी? जितने बंदे उतने सामान हम कर, और वो कैसे उड़ के जा रहा है ऊपर? इतनी स्पीड से जाता है, उड़ना भी है उसने, लैंड भी करना है, और स्पीड से जाना भी है। आप सोच के देखो, जिस बंदे ने उसका आविष्कार किया होगा, क्या उसके ऊपर बंदूक थी तुम्हें करना है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वो भी चीज हमको हुई कि नहीं हुई? आपको तो आज लग रहा है ना, आज लग रहा है कोई बात नहीं, ट्रेन से नहीं जा सकते हैं। आपको पता है जब रेल का आविष्कार हुआ, रेल चली, रेल में पहली बार कोई बैठ नहीं बनता। आप कभी रेल में बैठते देखते हो? इसको बंदा चला रहा है, बंदा चला रहा है, देखा आपने? आपको विश्वास है भी रेल में जाएगी, बस ये रेल हमें हमारी मंजिल पे लेके जाएगी। सर पहली बार रेल चली तो इसमें बैठना मना कर दिया, तो कैदियों को बैठाया गया, लोगों के विश्वास के लिए रेल आपको इधर से उधर लेके जाएगी। आप विश्वास कितने हैं मुझे बताओ? आप किस बंदे ने ड्राइवर देखा ट्रेन का बैठता है कि बैठता है? बंदर चला रहा है, लेकिन देखो एक्सीडेंट तो जल्दी हो जाते हैं। आपको पता है एक ट्रेन अब कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही चल पड़ी पटरी पे, कहीं से नहीं, पता नहीं कितने किलोमीटर में पकड़ा गया उसको। काम तो आप से होते हैं, फिर भी हमें कितना विश्वास है। ठीक उसी तरीके से सर ना, हर जगह बदलाव आ गया, पैसे कमाने के तरीके में बदलाव किया है। अभी भी हमारा पैसे तरीके में 2 तरीके हैं, या तो हम नौकरी कर ले, दूसरा हम कोई बिजनेस कर ले। बिजनेस में क्या है चीजें, मान लो किसी के पास 20 लाख 30 लाख रुपए है, उसके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? मैं कपड़े की दुकान कर लूं, मैं जूतों की दुकान कर लूं, या मैं कोई गारमेंट्स की दुकान कर लूं, या मैं पेस्टिसाइड की दुकान कर लूं, या मैं आर्ट की दुकान कर लूं, या मैं किराने की दुकान कर लूं, या मैं डेयरी खोल लूं। इससे अलग कुछ आता है क्या? है जी, यही है बिजनेस। बस आसपास से घूम के मुझे बताओ सर, आज से कुछ साल पहले आपने मोबाइल की दुकान दिखाई देती थी क्या? नहीं, क्या दिखाई देता था उसमें? एसटीडी पीसीओ। आप जाते थे एसटीडी पीसीओ में लाइन लगा के? उस समय सर फोन एसटीडी का एक बहुत बड़ा बिजनेस मानते थे।
मानते थे। उससे पहले एक काम था सर, टाइपराइटर, आपको याद है टाइपराइटर का, और उन पे कितना क्राउड रहता था, वो देखता कहां था, आज उसका काम, आज एसटीडी का काम है जी खत्म हो गया। आप ये देखो, कभी कोडेक ने इस बात को सोचा होगा? आपने कोडेक का फोन, मतलब कोडेक का आपने रील फोटो देखी है ना, रील लेते थे हम, 60 की आती थी, 90 की आती थी। क्या कभी कोडेक ने इस बात को सोचा होगा कि मेरा जो धंधा फोन खत्म कर देगा? क्योंकि वक्त के अनुसार बदला नहीं था, और जो आदमी जो बिजनेस वक्त के अनुसार नहीं बदलते, वो बिजनेस में पीछे ही इस दुनिया में रहते। आप देख लो आज कोडेक का क्या हाल है, एम्बेसडर का नहीं बदल गया, क्या हाल है, राजदूत नहीं बदली, क्या हाल है। आप ये बताओ सर, आपने स्विफ्ट कार देखी? मारुति वालों, स्विफ्ट की कितना ब्लैक में मिलती थी आपको याद है? 6 महीने ब्लैक में मिल रही है, 6-7 महीने का वेटिंग था। आप ये सोच के देखो, फिर भी उन्होंने उस कार में मॉडल चेंज करने की जरूरत थी, बदलाव क्यों किया? मतलब एक चीज ब्लैक में बिक रही है सर, 6 महीने का वेटिंग करने लग रहे हो, फिर भी उसमें चेंज नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सर बदलाव जरूरी है। क्या है? बदलाव जरूरी है सर। जो कार बिकने लग रही है, वेटिंग पे तो फिर भी इसकी क्यों लाइटें चेंज कर रहे, क्यों मॉडल चेंज करने लग रहे? क्योंकि सर बदलाव चाहिए। ऐसे ना इंसान को यदि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, आपको पुराने टर्म को छोड़ना पड़ेगा, नया टर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज वो समय रहा सर, आप कहते हो कि लाखों लगाओ, हजारों आएंगे, करोड़ों लगाओ, लाखों आएंगे। छोड़ो सर, आज तक दुकान चेंज करो, लाखों आएंगे सर। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये मैम बैठे, मैम ने कहा कि मैं 5000 रुपए की जॉब करती थी और आज मैं खुद की अपनी गाड़ी रन करती हूँ, मैं इतने हैंडसम इनकम, मतलब बेटी को भेजा, फ्लैट, और सबसे बड़ी बात देखो सोच कितनी डेवलप हो गया, कहीं मैं मर्सिडीज लेकर आऊँ। छोटी बात है क्या सर? सपने भी नहीं आते मर्सिडीज के, तो लोगों को वो भी नहीं देखते। जो कह दिया मर्सिडीज तो उस दिन बननी शुरू होगी उनकी। अभी तो पार्ट परमात्मा ने तो मर्सिडीज बनानी शुरू कर दी जर्मन के कारखाने में, अभी तो बस डिलीवरी करनी है। मैं ये बात कहता हूँ सर, आप अपने 4 साल का फ्यूचर तय करो। क्या करो? कहते हैं कि मेरा ब्राइट फ्यूचर होगा। ब्राइट फ्यूचर जो वर्तमान होगा ना सर, वही ब्राइट फ्यूचर है सर आपका। यदि आप लाइफ में फैसला नहीं करोगे जिंदगी में, तो कैसे आपका बदलाव आएगा सर लाइफ में? अभी जो कुलदीप जी ने कहा 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी है, बढ़िया, रोटी पानी में कोई दिक्कत थोड़ी है सर। यदि आपने हरियाणा में 1 लाख रुपए मिलते हैं, गुड है सर, बेस्ट है। लेकिन आप सोच के देखो सर, बात लाख रुपए की नहीं है सर, 20 लाख भी आ सकते हैं, 50 लाख भी आ सकते हैं। तो हम छोटी सोच क्यों रखते? हम छोटी सोच क्यों रखते हैं सर? हम मुझे बताओ सर, मैं भी रोटी तो बहुत बढ़िया खा रहा था सर, शुगर नहीं हूँ, जबरदस्त था, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया अपने बच्चे रखे हुए थे, अपना फर्स्ट क्लास था। मैं बात करता हूँ सर, वहां पर मैंने 13 साल काम किया तो 18,000 रुपए पे पहुंचा, और यहाँ मुझे 10वां साल लगा सर, मुझे 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो गुड है कि बैड है? गुड है। आज मैंने उस नौकरी को छोड़कर फुल टाइम काम करने लगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात पता है क्या है? मैं कितने लोगों के जीवन में काम आने लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं ये फैसला ना करता, क्या ये मैम की आती गाड़ी आती, क्या मैं बदलाव लेकर आता? नवीन मित्र जी, क्या मैं जीवन में बदलाव ले आ पाता? क्या मैं अजय जी के जीवन में बदलाव ले आ पाता? क्या मैं ब्रह्म प्रकाश जी के जीवन में बदलाव ले आता यदि मैं बिजनेस को ना करता? आज साहिल शिव कुमार जी नहीं है, क्या मैं इसके परिवार में कोई जिम्मेवारी ले कुछ बदलाव लेकर आ पाता सर? मैं कहता हूं अपने लिए जीना कोई क्या बड़ी बात है? तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है। सुना ना आपने बॉर्डर फिल्म का डायलॉग, तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है। मैं ये बात कह रहा हूं सर, जीवन में हम ऐसा करके दिखाएं सर, यदि हम वहां पर हो तो हमारी चर्चा हो, यदि हम वहां पर ना हो तो हमारी यादें हो। और एक मैं बताऊं सर आपको ना, जीवन में आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रिजल्ट क्या है, उस बात पे बोलता हूं, उस बात पे बोलना मतलब दम लगता है, उस पर गर्व महसूस करता है, उस बात में वजन बहुत होता है यदि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लाइफ के। लोग आपकी बातों में विश्वास नहीं करते, लोग आपके रिजल्ट देखते हैं, आपने जीवन में किया है। आप देखो गांव में जिसका बढ़िया सा ब्यों तो उसकी बेकार की बातें भी क्या कहते हैं, क्या ख्याल आता होगा भाई, क्या कहते हैं, क्या जबरदस्त विचार है, और उसी बंदे का ब्यों कराओ
बैठ जा कर माता ने स्वरूपियां बातें कर रहे हो, है ये नहीं जैसा, है ये नहीं ऐसा? फिर मैं ये बात कह रहा हूँ सर, ताकत किसमें है? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है सर। सब कुछ नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत कुछ है पैसा, और हमारी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मैं इसके बाद कहता हूँ सर, पैसे के साथ साथ एक अच्छे संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। पैसे भी आपके पास बहुत सारे हैं सर, यदि आप अच्छे संस्कारी नहीं हो तो भी आपका जीवन, हेलो, यदि आपके माँ बाप दुखी हैं और आप पैसे बहुत कमा रहे हो और आपका समाज में आपकी इमेज ठीक नहीं है, तो भी उस पैसे का फायदा नहीं। हेलो, बात समझी नहीं समझी सर? आपको दोनों का हाइब्रिड ऑप्शन है यहाँ पर। आपको संस्कार भी मिलेंगे, सिखाए भी जाएंगे, और दोस्तों हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी दोस्तों। इससे बढ़िया बिजनेस हो सकता है क्या? लेकिन एक बेसिक नेचर है इंसान की। फिर भी क्या कहता है ये, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। जैसे हमारे के 3-4 ऑप्शन है, हम केमिकल इंडस्ट्री लगाएं या कपड़े की इंडस्ट्री लगाएं या माल की दुकान करें या हम कपड़े का दुकान करें सर। ले लेके एक तो हमारे ऑप्शन है, उसी को हम किस में निकाल देंगे? सोच के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, कभी कैंसिल नहीं होगा। आप ईमानदारी से देखो, आपने जितने पैसे दिए मैंने उतने का सामान दिया, कोई नुकसान? सर आपका नाम क्या था? सुखदेव सिंह। बैठ कौन सा क्या? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, आप दे सुखदेव जी, आपने मेरे को पैसे दे दिए, मैंने आपको सामान दे दिया, कोई नुकसान? आगे कोई लाखों आए या हजारों आए, बात की बात है सर, कोई नुकसान है क्या? और आप मेरे को 4 साल दे दो और मेरी बात मान लो, आप 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में, लाख रुपए भी ना कमाना सिखा दे, बूढ़े के बैठे आप जेल में थे सर। आप वहां पर जाते तो ही पैसा मिलता था सर, कब मिलता था? 1 महीने बाद मिलता था। आप ऐसा तो नहीं कर बैठे तो पैसा मिले आपको, ऐसा तो नहीं है सर। सेम है यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं सर? सबसे पहले जो गलती करते हैं यहाँ पर कुछ देर में आने के बाद ना सर, अपना जो एनर्जी लेवल है, अपना जो खुद का एटीट्यूड का चेंज नहीं कर पाते, और धीरे धीरे करके कहते हैं हाँ ठीक है जी, बिजनेस ऐसे होते हैं जी, वैसे होते हैं। बिजनेस में कमी नहीं है ना, प्रोडक्ट में कमी है, मैंने क्या कहता, बंदे के एटीट्यूड में कमी है। वो कंटिन्यू एक चीज है सर। आप स्कूल में जाते हो कितने साल 10वीं के लिए करते हैं? 10 साल। आप लगातार जाते हो, कभी कभी जाते हो, लगातार जाते हो। 10 साल के बाद आपको क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट इस चीज का कि आपने 10वीं कर ली। क्या कामयाबी का सर्टिफिकेट है? कामयाबी का क्या? उसके बाद क्या करते हो आप? बच्चे को +2 कर दो, फिर कितने हो गए सर? 12 साल, सर्टिफिकेट मिल गया, तो कामयाबी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद तो धक्के खाने शुरू है। मैं कहता हूं अपनी लाइफ के 14, 15, 16, 17 साल बंदा लगाता है और फिर भी क्या मिलता है उसको? सर्टिफिकेट मिलता है। और जब सर्टिफिकेट लेके किसी के पास आता है, वही बात पूछता है एक्सपीरियंस है कोई? अब यही कोई काम करेगा तो एक्सपीरियंस होगा। हर बंदा एक पूछता है एक्सपीरियंस है? मैं बात, हमने कहा कैसे एक्सपीरियंस है क्या? हमारा एटीट्यूड देखो कितना पॉजिटिव है सर। हम ये नहीं पूछ रहे आप कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो, कितने पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, या तो कोई एक्सपीरियंस है, कोई जरूरत नहीं सर। हमें एक ही चीज चाहिए, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब लगातार वर्किंग। क्या सर? मैं कहता हूं सर 25 साल का काम आपने 5 साल में करना है सर। 25 साल का काम कितने साल में करना है? 5 साल। लेकिन सर जिंदगी जबरदस्त करेगी सर। यदि आप 25 साल तक खाओ तो जिंदगी ऐसी कटेगी जो पहले कटने लगी है सर। मैं कहता हूँ 4-5 साल में तसल्ली वाले दे दो, हमारी पसंद के दे दो सर। किसके दे दो? हमारी पसंद के दे दो। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया स्कूल में, आप कहते हैं मेरा बच्चा टॉप आना चाहिए, प्रिंसिपल को कहा बिल्कुल आएगा। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? बिल्कुल आएगा। और आप 1 साल के बाद गए, बच्चा फेल, प्रिंसिपल से आप लड़ने लगे, ये क्या हुआ सर? आपने कहा बच्चा टॉप आएगा, हाँ ये तो कहा था, लेकिन मैंने एक लाइन साथ में ये भी कही थी, लगातार आएगा। बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, क्या कामयाबी मिल सकती है? मिल सकती है। तो वो बच्चा कमी किसकी बताएगा? पापा मेरे तो इंग्लिश वाला टीचर ही ऐसा था, मैथ वाला टीचर ऐसा था, मेरे स्कूल में तो ऐसे रहता था। है ये ऐसी बात? मैं ये बात कहता हूँ सर, हमेशा आप ये देखो, उस प्रिंसिपल ने कहा आप कंटिन्यू मेरे स्कूल में आना है, उसके बाद कार्ड बनाओगे ना सर, आपको रिपोर्ट कार्ड। मैं उसी तरीके से कह रहा हूँ सर, 4 साल ऐसा नहीं है आपने एडमिशन ले लिया, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं होना। होगा कैसे? आप लगातार जब आपके पास टाइम बचता है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके पास 2 घंटे नहीं है,
ऐसा कोई बंदा नहीं। क्या है कोई ऐसा सर? कोई है? लेकिन पता क्या उसमें स्वाद होना पड़ेगा। कौन सा स्वाद? फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, ताई इस्लाम, चाची इस्लाम, नमस्ते, ये वो कुछ नहीं होगा सर। मेरे घर पे ना टीवी है, ना मैं अखबार पढ़ता सर, ना मैं कोई न्यूज सुनता सर। तो पैसे कितने आते हैं? पहले सर टीवी पर देखता था, अखबार पढ़ता था, फेसबुक चलाता था, ठीक है, तो पैसे कितने आते थे? जरा कौन ठीक है? मुझे बताओ, टीवी ना पढ़ने से, टीवी ना देखने से, अखबार ना पढ़ने से मेरा कौन सा टेंडर निकल गया मेरे हाथ से? बताओ जी, कौन सा टेंडर निकल गया? या मुझे कौन सा ज्ञान नहीं है जो एक बंदा है कह रहा सर पता क्या होता है ना सर, टीवी देखना बहुत जरूरी है, अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। ओह वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। क्यों? नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज। अच्छा, मगर नॉलेज लेके करेंगे क्या? आईएएस का एग्जाम पास करना हो मतलब नहीं, फिर भी नॉलेज पता जी। देखो जी, आप अगर सुबह उठते साथ पहले पेपर पढ़ते हैं, मतलब सुबह उठते साथ बंदे ने सबसे पहले क्या डाला आपने? सारे के सारे देश के नेगेटिव न्यूज, 4 इधर मर गए, ये घोटाला, ये फलाना हो गया। सुबह सुबह कैसा दिन कैसा गया? फिर वो टीवी देखेगा, टीवी में क्या एक ही बात को कितने बार रिपीट करेंगे? वो कोई थोड़ी न्यूज है तो अच्छी न्यूज मगर अच्छा तो मगर तो देखो जी अपना दिन तो यहाँ से शुरू होता है। मगर ठीक है, मैंने कहा कि त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? चलो तो याद नहीं है, मैं क्या करता था इसके सारा दिन तो पेपर पढ़ रहा, सारा दिन त्रिपुरा का राज्यपाल नहीं था, राज्यपाल नहीं था मतलब है। जब आपको राज्यपाल नहीं पता त्रिपुरा का तो आप कर क्या रहे हो? आप ये ज्ञान है सर। मैं ये बात करता हूँ सर, क्यों लगाए सर? हम ये बात कर सकते हैं, लोगों ने देश की चिंता है, मैं कहता पहले घर की चिंता कर लो। मोदी जी क्या करेंगे इस बात का पता लोगों ने, बाइडेन क्या करेगा इस बात का पता, रूस पुतिन कब हमला करेगा लोगों ने पता है, घर कब हमला होगा ये नहीं पता। गलत क्या से कह रहा है? अरे तू पहले बीवी से तो बात कर ले, वो नाराज है 3 दिन से, बच्चों से वो जो मांग रहे वो दे दे, और चिंता किसकी कर रहे हैं? यूक्रेन का तो बस बुरा हाल हो गया, जेलेंस्की ने ये कर दिया है, तो पहले घर वाला बुरा हाल देख ले क्या होने लग गया है। मैं धीरे में कह रहा हूँ लोगों को ना, खुद की मैं बात करता हूँ सर, पहले अपने परिवार को ठीक करो, फिर अपने समाज को ठीक करो, फिर उस जो अपनी वो सीट है जिला उसको ठीक करो, फिर स्टेट को ठीक करो, फिर देश को ठीक करो। उल्टा हो गया, कहां से शुरू करते हैं? पहला देश को शुरू करेंगे। आपकी बात है क्या हमारी? है जी आपकी बात? कोई पूछेगा हमें? हमें सड़क खराब हो रही है जी, क्या लगता है सड़क को ठीक कर सकते हैं हम? और ये क्या सड़क है, ये सुधा ने क्या कर दिया, बता सुधा गलत मार जाके वहां जाके जो करेंगे हम क्या कर सकते हैं? मानते ना बात, मतलब तड़की से शाम तक सुधा ने ये कर दिया, अरे तो पहले अपने घर का सुधा तो बन जा। सहमत बात है, हम ये कर सकते हैं सर, उस सड़क पे अपने इधर उधर से वो कर लें, जो होगा तो उनका काम होगा। हमारे अंचल सिटी का ग्रुप है सर, उसमें ऐसे इतने प्रोफेसर है सर, उसके अंदर सुबह से ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लाइट कब आएगी? कौन पूछ रहे क्यों बंदे? आप मैं चलता हूँ, अब लाइट हम बताएंगे कब आएगी? उसमें सारे के सारे रेजिडेंशियल वाले तो है जिनके घर है, लाइट कब आएगी? ये पेड़ काटने किसने शुरू करेगी? वहां पर एक भी बात ढंग की करने वाला शुरू नहीं है। सुबह से नेगेटिव न्यूज शुरू कर देते हैं, अंचल में हो गया, अंचल में हो गया। मैं कई बार तो लिखने का दिल करा, मगर क्या फायदा दर्जी लगा के? मैं ठीक है, ये दुनिया भी आने लगी तो बहुत बढ़िया बात है। बात समझ में आई नहीं सर? मैं ये बात कह रहा हूँ सर, यदि आपने अपनी चूं चूं बंद करनी है ना सर, मुझे 4 साल दे दो, नहीं दरवाजे नहीं और चूं चूं करेंगे सर, है ना? क्यों करेंगे? तेल नहीं जाने का सर। हेलो, और हमारे साथ दुबई चलो, दुबई इतना जबरदस्त है सर, बहुत मजा आएगा। दुबई आपके लिए अमेरिका का दरवाजा है सर। क्या है? आप बार बार किसी कंट्री में घूमोगे तो आपकी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। और मैं बताता हूँ सर, आप लास्ट आदमी होंगे जो अपने घर का ना नौकरी करने वाला, उसके बाद दोस्तों नौकरी देने वाले होंगे, नौकरी लेने वाला नहीं होगा। तो इस समय ये बात क्या होती है? कोई क्वेरी जाता है ना तो आप हमारे से पूछ सकते हो। और मैं ये बात कहूँगा सर, 3 बंदों ने स्थापित बिजनेस स्टार्ट किया, वो लगातार काम करें, 100% दोस्तों कामयाबी मिलेगी। आप पहले इंसान हो जिस बिजनेस में कामयाब होंगे, आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले आप बनते हो। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ताली हो सकती है।
गाइस थोड़ा सूप पी लेते हैं। सुरजीत कसर साहब सुरजीत सूप की